चलिए दोस्तों, हम लोग आगे लाइट चैप्टर में हम लोग अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि अवतल दर्पण का गुण क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है और इस पे बने प्रतिबिंब का स्थिति क्या होता है, ये सभी हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं स्किप करके या छोड़ के नहीं जाइएगा। हाँ, और हाँ, एक बात और कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, इसलिए कि अगर अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो ये वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से जाएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अंदर की तरफ पेंट किया गया रहता है और परावर्तक सतह क्या होता है, खुला होता है। परावर्तक सतह खुला होता है। और सॉरी, उत्तल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कलई किया गया होता है और बाहर का सतह जो होता है ओपन होता है, परावर्तक होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं कि अंदर की तरफ खुला छोड़ते हैं और बाहर की तरफ क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इसका डिफिनीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखिएगा, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ, तथा उभरा हुआ भाग पर पेंट किया गया होता है। उभरा हुआ भाग पर पेंट किया गया होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। लाइट थोड़ा सा। चलिए, हम लोग अवतल दर्पण में थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। देखिए, कन्वर्जिंग मिरर अवतल दर्पण का ही नाम है। ये क्यों कहा गया है कन्वर्जिंग मिरर, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में चर्चा करेंगे। कहता है कि अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ तथा उभरे हुए भाग पर यानी कर्व भाग पे क्या होता है, पेंट किया गया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं या अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है कि इस पे पड़ने वाले प्रकाश, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रकाश होता है, दर्पण के आगे प्रकाश होता है, ये क्या करता है, अपने पे पड़ने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे आप देखे होइएगा कि इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स, आप बच्चे थे तो इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स आप खरीदे होंगे, तो उसमें एक आपको माइक्रोस्कोप दिया गया होगा। उससे आप लोग क्या किए होंगे, कागज़ जलाए होंगे। उस पर जब रोशनी पड़ती है तो वो क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है और वहाँ का जो ये है लाइट जो है, वहाँ का गर्मी जो है, उष्मा जो है, उस क्षेत्र का क्या करता है, बढ़ा देता है। इसकी वजह से अगर नीचे हम लोग कागज़ रखते हैं तो वो क्या करता है, उसमें आग लग जाता है। चलिए, हम लोग अवतल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे थे। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, धसा हुआ होता है तथा उभरे हुए भाग पर कलई किया गया होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं या अभिसारी दर्पण कहते हैं। उसको इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहते हैं, ठीक है। ये इसका इमेज हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए, हम लोग आगे इसके बारे में पढ़े, इसका उपयोग क्या क्या होता है, इसका उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके उपयोग के बारे में। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग
अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सेविंग दर्पण में करते हैं। सेविंग दर्पण। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सेविंग दर्पण आप जानते होंगे, जैसे हम लोग जाते हैं नाई के पास ये करने, बाल दाढ़ी बनवाने के लिए, तो इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सेविंग दर्पण में करते हैं। अब ये किस लिए करते हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। अगर आप सेविंग करा रहे हैं, आपका कोई बाल हो या दाढ़ी में एक छोटा सा बाल छूट गया हो, तो वो क्या करता है, उसको बड़ा करके दिखाता है, आवर्धित करके दिखाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का, सेविंग दर्पण में हम लोग नॉर्मली अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछते कि सेविंग दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो आप क्या बताएंगे, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अब देखिए दूसरा उपयोग क्या होता है, दूसरा उपयोग जो होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आंख कान नाक गला का टेस्ट कराने के लिए, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई डिजीज हो जाता है, तो क्या करता है, उसमें एक छोटा सा टर्च निकालता है और वो क्या करता है, कान को आपको पकड़ के उसमें देखता है, या नाक में देखता है, या गला में देखता है। तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया गया रहता है, अवतल दर्पण का। तो आप लिखिएगा, डॉक्टर द्वारा आंख कान नाक आदि का जांच करने में इस दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक छोटा सा टर्च रखता है जिसमें अवतल दर्पण लगाया गया होता है। ठीक है। वो अवतल दर्पण का नेचर क्या होता है कि उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। या आप नाच ऑर्केस्ट्रा में गए होंगे तो एक छोटा सा लेजर लाइट आता है। ठीक है। उसका क्या होता है, उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया गया रहता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया गया रहता है। वो क्या करता है कि एक बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित कर देता है। जब उसमें अवतल दर्पण में लगा टॉर्च जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश जब निकलता है तो एक बिंदु पर फोकस करता है, ये नहीं कि फैला देता है। फैलाता कौन है, उत्तल दर्पण फैलाता है, और अवतल दर्पण क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसलिए हम लोग इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कन्वर्जिंग मिरर के भी नाम से जानते हैं, और उसको उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा देखिएगा, तीसरा है गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में देखिए, गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है। अब डिपेंड ये करता है, गाड़ी की हेडलाइट जो होता है, जैसे गाड़ी की हेडलाइट में ऐसे हम लोग उपयोग करते हैं, गाड़ी की हेडलाइट ऐसे होता है, इसमें प्रकाश जब पड़ता है तो वो क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और वस्तु रोड जो है आसानी से हमको दिखाई देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग क्या है, चौथा उपयोग के बारे में हम लोग, परावर्तक दूरबीन परावर्तक दूरबीन में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका उपयोग क्या है, सोलर कुकर में। क्या है, सोलर कुकर में इसका उपयोग करते हैं। अब बताइए, सोलर कुकर में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, उस पर पड़ने वाले प्रकाश को, उष्मा को, हीट को क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिसकी वजह से भोजन क्या होता है, कुकर में जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ रखते हैं वो आसानी से क्या होता है, बन जाता है, यानी क्या हो जाता है, पक जाता है। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग सोलर कुकर में करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो अच्छा तरह से। ठीक है। तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो मेरे वीडियो को कम से कम 2 जगह, मतलब 2 आदमी को फॉरवर्ड जरूर करें, और उनको सलाह दें कि वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है।
आप मेरी मदद कीजिए, हम इतना मदद कर रहे हैं आपके पास इतना अच्छा कंटेंट लाने के लिए, तो आपका दायित्व बनता है कि आप मेरा मदद करें। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।